अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। आज का एपिसोड जो है उसमें सबसे पहले मलिश्का जो है वो इस्तफसार कर रही है ऋषि से कि जिस तरह वो उसको डांट रही है कि बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे अब उसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है ऋषि की एटीट्यूड पे कि वो बगैर हूँ हाँ किए ऊपर चला आया। वो उसको यहाँ पे ब्लैकमेल कर रही है और फिर उसको ब्लैकमेल करते करते उस रात का याद दिलाती है उसको, उसके दिल में गिल्ट पैदा करना चाहती है और कहती है कि जिसको तुम अभी तक बैठे रो रहे हो वो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है, तो मुझे दो टोक जवाब दो, मैं तुमसे तुम्हारा जवाब लेने आई हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। तो ऋषि उसको कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि रश्मि मेरी ज़िंदगी है और मैं उसको कभी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता। तो ये बात मलिश्का के तन बदन में आग लगा देती है। वो कहती है कि फिर वो क्या था, अगर तुम आज भी रश्मि से प्यार करते हो तो उस रात जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या था, अगर वो प्यार नहीं था फिर वो बलात्कार कहलाता है। और तुम जानते हो कि ये सोसाइटी जो है इस चीज़ का तुमसे हिसाब मांगेगी। जाओ और जाकर नीचे सबको अपने मुंह से बता दो कि अगर वो प्यार नहीं था तो क्या था, तुमने उस रात मेरे साथ क्या किया था। उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके ट्रैप करके इस निज पे लेके आना चाहती है कि किसी तरीके से वो रश्मि को छोड़ के गिल्ट में आके इस मलिश्का से शादी कर ले। फिर जब ऋषि फिर भी नहीं मानता तो वो उसको वॉर्न करती है कि तुम्हारे पास बहुत थोड़ा टाइम है, तुम्हें हर सूरत ये शादी करनी पड़ेगी वरना मैं तुम पे बलात्कार का चार्ज लगा दूंगी। तो ऋषि को कुछ समझ नहीं आती, वो बहुत खामोशी से उसकी बातें सुन रहा होता है लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन मुसलसल उसकी एक ही सोच है और वो मुंह से भी यही कहता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता और वो रश्मि को धोखा नहीं दे सकता। वो तो मलिश्का से प्यार नहीं करता, वो रश्मि से ही प्यार करता है, वो उसी से शादी करेगा। यहाँ पे मलिश्का अपनी फ्रेंड के पास आके चिल्लाती है, चीखती है और आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करती है कि तुमने देखा उसका क्या रवैया है, वो अभी भी उसको नहीं भूला, वो अभी भी शादी से इनकार कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीलम आंटी और मेरी मॉम क्या फ़ैसला कर रही हैं। तो उसकी फ्रेंड जो है वो पहले से एक बहुत ही अजीब सा करेक्टर है, उसको नेगेटिव करती है, हर वक्त उसको सिखाती है, पढ़ाती है, लेकिन यहाँ पे उसको कूल डाउन करने की कोशिश कर रही है। उसको कहती है कि तुम अब क्यों टेम्पर लूज़ कर रही हो, तुम ठंडे दिलो दिमाग से क्यों नहीं सोचती, तुमने ऋषि को वार्निंग दी है ना, अभी थोड़ा सा उसको टाइम दो, उसको सोचने दो, उसको समझने दो कि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वो खुद ही तुमसे शादी के लिए राज़ी हो जाएगा क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, हमने उसके लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। और अब जब तुम उसको क्लियर कह आई हो तो यही होगा, तुम्हारी शादी ऋषि से ही होगी, तुम हौसला तो करो, तुम अपना दिमाग ठंडा करके सोचा करो, इस मामले को ठंडा करके हैंडल करो। तो लेकिन उसकी सहेली जो है वो बार बार समझा रही है और मलिश्का जो है उसको बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आ रही, वो मुसलसल गुस्से में है, टेम्पर लूज़ कर रही है कि मैंने उसके लिए अपने आप को बदल लिया, मैं इतना चेंज हो गई, लेकिन वो है कि आज भी रश्मि के माला जप रहा है और वो उसको वो भूलती ही नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम थोड़ा सा हौसला करो, तुम आखिरी वक्त तक जीतने तक तुम अपना हौसला बरकरार रखोगी। वो कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम आखिरी वक्त तक टूटोगी नहीं, तुम आखिरी वक्त तक खड़ी रहोगी और लड़ोगी क्योंकि जीत तुम्हारी ही होगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम कुछ करो, अगर तुमने कुछ ना किया तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं ऋषि को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी। तो उसकी फ्रेंड जो है उसको समझ नहीं आती, वो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है, वो उसको समझाई जा रही है लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इस सीन को इन्होंने ड्रैग किया हुआ है। लेकिन जब वो चली जाती है उसको धमकी दे के, तो उसकी फ्रेंड जो है वो अपने आप से बातें करते हुए कहती है कि मैं इस लड़की का क्या करूं, मैं इसको समझा के थक गई हूं, लेकिन ये है कि हर छोटी से छोटी बात पे टेम्पर लूज़ करती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऋषि जो है वो मलिश्का के ब्लैकमेल करके जाने के बाद फिर से एक दफ़ा सोच में पड़ जाता है, उसको फिर से अपनी बीवी याद आ रही है। तो उसको याद आता है एक दफ़ा उसकी मीटिंग जो थी बिज़नेस की वो लेट हुई थी और वो लोग बिज़नेस मीटिंग कैंसिल करके वापस चले गए थे, तो वो कितना अफसरदा था, तो किस तरीके से उसकी बीवी ने उसको कूल डाउन किया था, उसकी टेंशन को कम करने के लिए किस तरह उसने उसको बातों में लगाया था और बातों बातों में उसका हौसला इतना बढ़ा दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग से उसकी मीटिंग की टेंशन जो है वो दूर होनी शुरू हो गई थी। ना सिर्फ ये बल्कि उसने किस तरीके से उसको हैंडल किया था कि उसने उस बात को
उसकी टेंशन को कम करने के लिए उसके साथ एक फ़नी एक्ट किया था और उसको कहा था कि अगर तुम इतनी ज़्यादा टेंशन का बोझ उठा सकते हो तो ये लो मेरी साड़ियों का बंडल, इसको भी अपने सर पे रखो और इसका बोझ भी उठाओ। तो उसके इस एक्ट से ऋषि जो है उसको अपना गुस्सा भूल जाता है और वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी बातें करने लगता है और फिर उसको सराहता है कि तुमने किस खूबसूरती से मेरी टेंशन जो है उसको रिलीज़ किया है और देखो तुमने मुझे साड़ी वाला बना दिया। तो वो फिर कहती है कि तुम देखो तुम इसमें भी कितने क्यूट लग रहे हो। और ये सारी बातें याद करके ऋषि जो है उसको फिर से एक दफ़ा रश्मि की बहुत शदीद याद आती है और वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है। और वहाँ पे बैठा बैठा ही वो खुद से बातें करता है। वो कहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मुझे छोड़ के चली गई हो लेकिन फिर भी मैं हर हर लम्हे तुम्हें ही मिस कर रहा हूँ, तुम बार बार मुझे याद आती हो, तो मैं तुम्हारे साथ ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी भी मलिष्का से शादी नहीं करूँगा। तभी मम्मी जी वहाँ पर आती हैं और ऋषि से पूछती हैं कि बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो, और फिर उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, मेरा बेटा बहुत काबिल है, बहुत लायक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उस एक लड़की को, उस थर्ड क्लास और मिडिल क्लास लड़की को खुद पे सवार क्यों किया हुआ है, वो अभी तक तुम्हारे नर्व्स पे सवार है। उसको छोड़ो, अपनी पहली मोहब्बत मलिष्का जो है उसके करीब जाओ। अब तो रश्मि तुम्हारी लाइफ में नहीं है, मलिष्का को इम्पोर्टेंस दो, उसके साथ शादी करो। तुम बताओ, मैं तुमसे तुम्हारा जवाब मांगने आई हूँ, क्या तुम मलिष्का से आज भी प्यार नहीं करते, क्या तुम उसको अपने दिल के उतना ही करीब नहीं पाते। तो ऋषि जो है उसको कुछ समझ तो नहीं आ रही, लेकिन उसको उसकी मलिष्का की कही हुई ब्लैकमेलिंग और उसकी सारी बातें दिमाग में गूंज रही हैं। तो वो अपनी मम्मी से कहता है मैं उससे प्यार तो करता हूँ लेकिन मैं अपने दिलो दिमाग को उसके साथ शादी करने पर राज़ी नहीं कर पा रहा। तो उसकी माँ तब कहती है कि बेशक तुम राज़ी हो या नहीं हो, लेकिन अब कुछ भी हो जाए तुम्हें मलिष्का से शादी हर कीमत पर करनी है। और ये कह के वो वहाँ से वापस चली जाती हैं। ऋषि जो है वो बहुत झुंझलाता है और उसको गुस्सा भी आता है, वो टेबल में टांग मारता है और गुस्से में बैठ जाता है। दूसरी तरफ रश्मि जो है वो घर में अपनी ही सोचों में मगन है और अपनी ही तकलीफ़ में मुब्तला है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से बिहेव करे, लोगों के रवैये, चाची का रवैया, रणबीर का रवैया। तभी उसकी बहन वहाँ पे आती है और उसको पूछती है कि दीदी तुम आराम कर लो, तुम कब से यहाँ पे बैठी हुई हो। तो उसको लगता है कि ये कुछ परेशान है। वो अपनी बहन से पूछती है क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो, कोई मसला हुआ है। वो कहती है हाँ मसला हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं तुम्हारे घर पे मसला हुआ है। तो रश्मि परेशान हो जाती है, उससे पूछती है कि जल्दी से बताओ ऋषि तो ठीक है ना, ऋषि को तो कुछ नहीं हुआ ना। तो वो कहती है कि नहीं ऋषि को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीलम आंटी और मलिष्का की माँ जो है उन्होंने ऋषि की शादी तय कर दी है मलिष्का के साथ। और ये कहते हुए वो इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपनी बहन से नज़र नहीं मिला पाती। और यहीं पे अगला एपिसोड जो है वो एंड हो जाता है। आइंदा मिलते हैं आपको अगले रिव्यू के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।